न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नेताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की। मामला ऐसे नेताओं से जुड़ा है जो कि आपराधिक मामलों में दोषी साबित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें दोषी नेताओं पर ताउम्र चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग को गैर जरूरी करार दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि दोषी नेता का चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य होना पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर यह भी मांग की थी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(1) के अनुसार अयोग्यता की अवधि दोष साबित होने की तारीख से 6 साल या फिर कारावास के मामले में रिहाई की तारीख से 6 साल। वहीं सेक्शन 9 की धारा 9 के तहत जिन नेताओं को भ्रष्टाचार या फिर राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया है, उन्हें ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि संविधान ने अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया है। केंद्र के मुताबिक संसद के पास अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि दोनों निर्धारित करने की शक्ति है। इससे पहले अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा था कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों को सदन से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाए। जाहिर है, राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या काफी देखने को मिलती है। ऐसे में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग उठना स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देना है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। याचिका दायर की गई थी कि जो भी राजनेता हैं उन पर अगर कोई मुकदमा हो तो जल्द से जल्द उसको निस्तारित किया जाए और दोष सिद्ध होने पर आजीवन बैन लगा दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह उचित नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 साल 3 साल या 5 साल की सजा हो और आजीवन उस पर वो बैन लग जाए तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार आदमी का व्यवहार, आदमी की चेतना बदलती रहती है। कोई भी व्यक्ति एक पूरे समय तक जीवन में शुद्ध नहीं होता और कभी भी कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। ये दोनों समानांतर चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुण दोष के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो वह उचित होगा। मेरा अपना मत यह है कि उनके दोष के आधार पर यह निर्धारित करे, कोई एक कमेटी बने जिसमें जज भी हो, संसद से भी कुछ लोग हो, और वो कमेटी तय करे कि इनको कितने साल के लिए इनको बैन करना है और इनको कितने साल के लिए के बाद इनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कोई एक छोटी सी अपराध के लिए जीवन भर के लिए बैन कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन बड़े अपराध के लिए छूट दे देना भी ठीक नहीं है। मैं तो एक बात और कहता हूं कि लोग जेल में बंद रहते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों भाई? आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, आप जेल में हो, जेल प्रतिनिधि बनो। जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत क्या है? जनप्रतिनिधि तो उसी को बनना चाहिए जो जनता के बीच में हो। अपराधी जो भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके अपराध के अनुसार उस पर दंड तय करना चाहिए और चुनाव का लड़ने का देना चाहिए एक बार मौका। हमारे हिसाब से तो बैन लगना चाहिए। जो अपराधी हैं, जो हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें अपराध सिद्ध हो गया है तो उसमें बैन लगना चाहिए। आपका मानना है कि आजीवन बैन लगना चाहिए? आजीवन बैन लगना चाहिए। जो अगर अपराध सिद्ध हो गया तो। सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दाखिल हुई है कि जो मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं उसको जल्दी निस्तारण होना चाहिए, मैं भी इसी पक्ष में हूं कि नहीं, मुकदमे लेंदी नहीं होने चाहिए, उसको जल्दी निस्तारण करना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक से करें, जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत ला करके उसको जल्दी निस्तारित करें। और अगर अपराध सिद्ध होता है, नहीं होता है, वो किस श्रेणी में है, तो आजीवन प्रतिबंध वाली बात सही नहीं है। वो जिस श्रेणी का जो भी नियम संगत रहते हुए उनके लिए जो भी सजा हो वो उनको मिलना चाहिए।
मेरा मानना ये है कि जो ये राजनीति में आते हैं और बहुत सी कांड कर देते हैं और उनको फिर से चुनाव लड़ने की मतलब उनको अनुमति मिल जाती है। मैं चाहता हूं कि जब तक उनका सब पूरा फाइनल ना हो, केस उनका जो भी अपराध किया हो साबित ना हो, तब तक उनको ये चुनाव लड़ने की कोई उनको नहीं मिलना चाहिए।